गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्रॉप बीड एसोसिएशन टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे सभी साथियों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और इसी तरह हम नए नए टॉपिकों पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया जाए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक परीक्षाओं में आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, आते हैं, सभी क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। अपना ये पूर्ण प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो छूटे नहीं, ऐसा पूरा प्रयास रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉप बीड एसोसिएशन। क्रॉप बीड्स क्रॉप बीड एसोसिएशन क्रॉप बीड एसोसिएशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मोस्टली जो क्रॉप्स हैं, उन्हें जो क्रॉप्स बीड हैं उनका दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है क्रॉप बीड एसोसिएशन में। नंबर एक, क्रॉप बाउंड बीड, क्रॉप बाउंड बीड, और नंबर दो, एसोसिएटेड वीड। क्रॉप बाउंड बीड और क्रॉप एसोसिएटेड वीड हम चर्चा करेंगे। नंबर एक, क्रॉप बाउंड बीड पर चर्चा करेंगे पहले। क्रॉप बाउंड वीड्स, इन्हें मुख्यतः इसका हमें ध्यान रखना होता है। एक फार्मूला है क्लॉस, CLOS, C फॉर कसकुटा, C फॉर कसकुटा, और L फॉर लोरेंथस, और O फॉर ओरावेंची, ओरोवेंची, और S फॉर स्ट्राइगा, S फॉर स्ट्राइगा। ये क्रॉप बाउंड बीड में ये चार बीड ही आते हैं। क्रॉप बाउंड बीड को हम पैरासाइट बीड भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अभी पहले क्लॉस के बारे में जान लें, कसकुटा, लोरेंथस, ओरोवेंची और स्ट्राइगा। इन्हें हमने अगेन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ये स्टेम पैरासाइट हैं, ये स्टेम, और ये ओरोवेंची और स्ट्राइगा ये रूट पैरासाइट हैं, रूट पैरासाइट है। अगेन इसमें हम बात करें तो इसमें अगेन दो कैटेगरी हैं। कसकुटा ये टोटल स्टेम, और लोरेंथस सेमी स्टेम। कसकुटा टोटल और लोरेंथस सेमी। ऐसे ही ओरोवेंची को और स्ट्राइगा को अगेन दो ग्रुप में डिवाइड किया है। लोरेंथस ये टोटल और ये
सेमी। मीन्स क्वेश्चन इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है, कसकुटा कैसा पैरासाइट है, कैसा परजीवी है। तो ये जो कसकुटा है पूर्ण तना परजीवी है, मीन्स टोटल स्टेम पैरासाइट है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोरेंथस किस प्रकार का परजीवी है, तो लोरेंथस जो है सेमी स्टेम पैरासाइट है, अर्ध तना परजीवी है। ऐसे ही ओरोवेंची को अगर पूछते हैं एग्जाम में, ओरोवेंची, तो ये ओरोवेंची टोटल रूट पैरासाइट है और स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासाइट है। अगेन अगर हम इस पर चर्चा करें, कसकुटा, कसकुटा इसे हम डोडर बोलते हैं, डोडर। कसकुटा को अगर आ जाए टोटल ऑब्लिक होलो, मीन्स लिख के आ जाए टोटल स्टेम पैरासाइट, ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट, होलो स्टेम पैरासाइट, कुछ भी लिख के आ जाए, मीन्स इसका मतलब होता पूर्ण, चाहे उसको टोटल दे दें, ऑब्लिगेट या होलो स्टेम पैरासाइट लिख के आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है कसकुटा। और ये कसकुटा जो है जिस क्रॉप को इफेक्टेड करता है, जिस क्रॉप पर पैरासाइट है कसकुटा, वो क्रॉप है अल्फा, अल्फा और ल्यूशर्न मीन्स मेडिकागो सेटाइवा और अल्फा, ये इन क्रॉपों पर ये पैरासाइट होता है। मीन्स क्वेश्चन आ जाए कसकुटा कैसा है, तो कसकुटा जो है टोटल ऑब्लिगेट होलो स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट, ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट और होलो स्टेम पैरासाइट है। इसको जो क्रॉप्स हैं इसकी जिस पर ये पैरासाइट रहता है, इसमें ल्यूशर्न है, ल्यूशर्न और अल्फा क्रॉप पूछ ली जाती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर लोरेंथस, बात करें हम लोरेंथस की, तो लोरेंथस जो है ये सेमी ऑब्लिक पार्शियल और ये इनकम्प्लीट, इसमें बढ़ा दें कंप्लीट, मीन्स इसे वेडवाइन बोलते हैं लोरेंथस को। और इसके जो ये जिस क्रॉप्स पर पैरासाइट होता है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स, मोस्टली जो प्लांटेशन क्रॉप्स पर ये पैरासाइट होता है, प्लांटेशन जैसे कि मैंगो, कॉफी और टी, मैंगो, कॉफी और टी और अदर प्लांटेशन क्रॉप्स पर ये जो पैरासाइट होता है। तो लोरेंथस की अगर हम बात करें, ये वेडवाइन इसे बोलते हैं, ये सेमी पार्शियल और कंप्लीट पैरासाइट होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मैंगो, कॉफी और टी पर ये पैरासाइट होता है। और ये मीन्स कसकुटा मीन्स ये पूर्ण तना परजीवी है जिसे हम डोडर बोलते हैं। कसकुटा पूर्ण तना परजीवी जिसे डोडर बोलते हैं। तो ये लेके आ जाए
टोटल, ऑब्लिगेट, होलो और कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, तो ये डोडर या कस्कुटा होगा। इसके इन्फेक्टेड क्रॉप ल्यूशर्न, इस पर ये पैरासाइट रहता है, वो क्रॉप्स हैं ल्यूशर्न और एल्फा एल्फा। लोरेंथस की अगर हम बात करें तो ये अर्धतना परजीवी है, मीन्स सेमी स्टेम पैरासाइट है। सेमी स्टेम पैरासाइट या पार्शियल स्टेम पैरासाइट या इनकम्प्लीट स्टेम पैरासाइट है, जो एक क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, मैंगो, कॉफी, टी, इन पर ये पैरासाइट रहता है। ये जो क्लॉस फॉर्मूला था, इसमें हमने स्टेम पर चर्चा कर लिया। अब हम रूट पर बात करते हैं। जैसे बताया था ओरोवेंची, और स्ट्राइगा। ओरोवेंची की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही पहले रूट पैरासाइट हैं, और रूट पर अगेन अगर डिवाइड करें तो ये टोटल रूट और ये सेमी रूट। अब हमने चर्चा करें ओरोवेंची पर। ओरोवेंची ये ब्रूम रैप बोलते हैं इसे। ब्रूम रैप, ये ब्रूम रैप, इसे आ जाए टोटल, ऑब्लिक, कंप्लीट, ऑब्लिक, ऑब्लिगेट, ऑब्लिक, होलो रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट और होलो रूट पैरासाइट लिखकर आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओरोवेंची है। और जो क्रॉप जिस पर ये पैरासाइट करती है, क्रॉप, वो है मस्टर्ड और चिली, टोबैको, ब्रिंजल, सोलेनेसी फैमिली। ये जो ओरोवेंची है कंप्लीट रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, होलो रूट पैरासाइट, कुछ भी लिखे आ जाए तो इसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी जो एसोसिएटेड क्रॉप है जिस पर ये पैरासाइट रहता है, मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, जैसे चिली, टोबैको, ब्रिंजल, इनकी रूट्स पर ये पैरासाइट रहता है। तो ये हो गया ओरोवेंची। अब हम इसके बाद बात करें स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा में अगर आता है इनकम्प्लीट, पार्शियली, पार्शियल, सेमी, इनकम्प्लीट, पार्शियल, सेमी, पैरासाइट, रूट पैरासाइट, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम्प्लीट, पार्शियली, सेमी और मीन्स अर्धजड़ परजीवी या इनकम्प्लीट रूट पैरासाइट लिख के आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एसोसिएटेड क्रॉप है इस पर ये
पैरासाइट रहता है वो सोरगम, बाजरा, सोरगम और बाजरा, इन क्रॉपों पर ये पैरासाइट रहता है। तो ये अभी हमने जाना क्रॉप बॉन्ड बीड या क्रॉप बॉन्ड बीड को पैरासाइट बीड, जो क्रॉप बॉन्ड बीड के अंतर्गत आते हैं, ये सब पैरासाइट बीड थे। इन्हें परजीवी खरपतवार कहते हैं, पैरासाइट बीड या परजीवी खरपतवार कहते हैं। इनके बारे में हमने जाना। मीन्स क्लॉस, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोवेंची और स्ट्राइगा। इनमें स्टेम और रूट पैरासाइट को जाना, उनके एसोसिएट क्रॉप जाना, किस रूट पर ये पैरासाइट रहते हैं या किस क्रॉप के स्टेम पर पैरासाइट रहते हैं, किस क्रॉप के रूट पर पैरासाइट रहते हैं, हमने जाना। अब हम चर्चा करेंगे सेकेंड पॉइंट, एसोसिएटेड बीड। एसोसिएटेड बीड पर अब इसके हम सेकेंड पॉइंट पर चर्चा करते हैं, एसोसिएटेड बीड। एसोसिएटेड बीड पर चर्चा करते हैं, एसोसिएटेड बीड्स। इसमें बीड के एसोसिएशन के लिए कुछ नीड्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही एसोसिएट होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो इस पे ये माइक्रो क्लाइमेट, नीड फॉर माइक्रो क्लाइमेट। जैसे हम बात करें कासनी जो होती है, ये बरसीम का खरपतवार होता है, चिकोरियम इंटाइबस इसका बॉटनिकल नेम है। ये इसके लिए सैडी, ह्यूमिड, कूल, सैडी, मॉइस्ट, कूल टेम्परेचर एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। और ऐसा एनवायरनमेंट या टेम्परेचर जिस क्रॉप के साथ जुड़ा होगा, ये उसी क्रॉप से एसोसिएट रहेंगे, उसी क्रॉप से ये बीड जुड़े रहेंगे। मीन्स जैसे कासनी है, कासनी को सैडी, मॉइस्ट, कूल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। सेम ऐसे ही एनवायरनमेंट की बरसीम को आवश्यकता होती है, इसीलिए ये बरसीम के साथ जुड़े रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कासनी बरसीम है। सेकेंड की अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल बात करें, इकाइनोक्लोआ की बात करें, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, ये हमारे राइस क्रॉप का इम्पोर्टेंट बीड है। तो इसके लिए हॉट, ह्यूमिड, हाई टेम्परेचर, मोर वाटर आवश्यकता होती है। हॉट, ह्यूमिड, हाई टेम्परेचर, मोर वाटर, इन सब की आवश्यकता होती है। और ये सब देखने को मिलते हैं राइस में, राइस क्रॉप में। इसीलिए ये जो इकाइनोक्लोआ स्पीसीज है, ये राइस के साथ जुड़ी है, धान के साथ जुड़ा हुआ खरपतवार है। तो इसके लिए नीड फॉर माइक्रो क्लाइमेट, पॉइंट 1 हुआ नीड फॉर माइक्रो क्लाइमेट। अब हम बात करें इसका पॉइंट 2, मिमिक्री, मीन्स सेम मार्फोलॉजी। सेम मार्फोलॉजी अगर हम देखेंगे तो मिमिक्री सीड में जैसे हम बात करें फ्लैरिस माइनर है,
फ्लैरिस माइनर की सेम मॉर्फोलॉजी होती है, जैसा इसे बोलते हैं गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा नाम से जाना जाता है। तो भीट के क्रॉप की जैसी इसकी सेम मॉर्फोलॉजी, जैसे जिस प्रकार से भीट का पौधा होता है, जिस प्रकार से गेहूं का पौधा होता है, उसी प्रकार से फ्लैरिस माइनर का प्लांट्स होता है। तो सेम मिमिक्री मीन सेम क्रॉप जैसा होता है, इन्हें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, इसीलिए रॉगिंग और वो सब इसमें इरेडिकेशन बीड्स का नहीं हो पाता है, और ये आसानी से इजीली इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ क्रॉप में होती रहती है। इनकी सेम मॉर्फोलॉजी होती है। ऐसे ही काइनोक्लोआ की अगर हम बात करें, काइनोक्लोआ की भी इसमें भी सेम मॉर्फोलॉजी होती है। तो ये सेम मॉर्फोलॉजी के सीड होते हैं, इसने मिमिक्री बीड बोलते हैं। सेम मॉर्फोलॉजी जिन बीड्स की होती है उन्हें इरेडिकेट करना मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, अर्लियर स्टेज पर बिल्कुल सेम लगते हैं। तो सेकंड पॉइंट हुआ मिमिक्री मीन्स सेम मॉर्फोलॉजी। थर्ड पॉइंट इज रेडी कंटामिनेट। रेडी कंटामिनेट की अगर हम बात करें तो जैसे वाइल्ड ऑनियन है, वाइल्ड ऑनियन है, वाइल्ड राइस है, ये एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप सेम समय पर इनके सीड मैच्योर होते हैं, सेम समय पर ये रेडी होती हैं। तो इसके जो सीड्स होते हैं ये हमारे मेन क्रॉप्स के सीड में मिल जाते हैं, और इससे इन्हें आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और ये इन्हें निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे वाइल्ड ऑनियन, वाइल्ड राइस, ये सब हमारी मेन क्रॉप्स के उसमें मिल जाते हैं सीड्स में, तो इन्हें निकालना पॉसिबल नहीं होता। इस प्रकार से भी एसोसिएट हो जाते हैं, इस प्रकार से भी हमारे क्रॉप को एसोसिएट रहते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे क्रॉप बीड एसोसिएशन के हमने डिस्कस किया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इन सब के बारे में हमने जाना। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, और आप सबने देखा होगा परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है बीड एसोसिएशन उससे है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट जो इसका अभी बीड पर एक टॉपिक और होना है, बीड कंट्रोल, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल बीड कंट्रोल के बारे में जानेंगे। मैं समझता हूँ वीडियो आप सबके लिए अच्छा लगेगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित और भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब ज़रूर देखें, आप सब के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।